हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो किस बेसिस पे होने वाली है कि वो चेंजिंग डिसिमल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हम डिसिमल एक्सप्रेशन को हम पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो किस तरह की डिसिमल एक्सप्रेशन भाई? हमने बताया था आपको पिछली क्लास में डिसिमल एक्सप्रेशन बहुत तरह की होती है। टर्मिनेटिंग डिसिमल्स होती है, रैकरिंग डिसिमल्स होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स होती है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो मेनली हम रिपीटिंग डिसिमल्स को लेकर सीख चलने वाले हैं, है ना। रिपीटिंग डिसिमल्स को हम किस तरह से पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करेंगे, हम इसी चीज़ को आज की वीडियोज में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे रिपीटिंग डिसिमल्स होती क्या है। हमने पिछले क्लास में भी इस चीज़ के बारे में चर्चा करी थी। रिपीटिंग डिसिमल वैसे डिसिमल्स को बोलते हैं जो सर्टेन टाइम्स के बाद, सर्टेन डिजिट के बाद क्या होती है, रिपीटेशन चालू हो जाती है। वैसे, है ना, डिसिमल एक्सप्रेशन को रिपीटिंग डिसिमल्स कर रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, हम ले रहे हैं 2/3। तो 2/3 को जब हम 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाली रिजल्ट 0.666, है ना। ये 6 की रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। तो भाई अब हमने तो एक डिवाइड मेथड सीखी थी कि हम 2 में 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट आएगी भाई, 0.6666 रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। इस फॉर्म में ये आएगी। तो हम जो आज जानने वाले हैं, हम क्या करेंगे, रिपीटिंग डिसिमल्स को फिर से हम कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। किसके? पी बाई क्यू के रूप में। तो थोड़ी देर के लिए हम देखें यहाँ। तो जब हमने डिवाइड करा तो क्या आ रही है रिजल्ट, 0.666666। ये कहीं तो रुक ही नहीं रही है। तो इसे सॉर्ट करने के लिए कोई तो मेथड होगा। तो हम क्या करते हैं, 0.6 पे क्या डाल देते हैं, रैकरिंग। ये रैकरिंग क्या शो करती है कि ये जो 6 है इसकी रिपीटेशंस हो रही है। क्लियर है? चलिए, तो मेनली हम सीखेंगे रैकरिंग डिसिमल्स को या रिपीटिंग डिसिमल्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में अरेंज करने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत हम पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं। हमारी पहली क्वेश्चन क्या कर रही है, एक्सप्रेस 0.3 पे रैकरिंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी बाय क्यू। हमें 0.3 पे रैकरिंग को हमें पी बाई क्यू के रूप में क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0.3 पे रैकरिंग को क्या मान लेंगे, एक्स। लेट एक्स इक्वल टू क्या, 0.3 पे रैकरिंग हमने मान ली। एक्स इक्वल टू 0.3 पे रैकरिंग हमने मान ली। तो देन वी कैन राइट इट, हम इसे लिख क्या सकते हैं भाई, 0.333, है ना। इसे लिखे जा सकते हैं क्योंकि ये रिपीटेड हो रही है, रुक नहीं रही है, तो हम इसे लिख सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, रैकरिंग कितने डिजिट पर लगी हुई है भाई, 1 डिजिट पर। जब 1 डिजिट पे लगी हो तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करने हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने हैं। जब रैकरिंग 2 डिजिट पे लगी हो तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। जब रैकरिंग 3 डिजिट पे हो तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ रैकरिंग हमारी कितनी डिजिट पे लगी हुई है, 1 डिजिट पे। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। हम क्या करेंगे, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने वाले। तो जब हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गई ये 10x। अब जब इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगी, 0.1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3.333, है ना। इस तरह से 0.1 डिजिट जंप कर जाने वाली है। 100 से करोगे तो 2 डिजिट जंप करेगी, इसी तरह जंप करती है। तो यहाँ आपको ध्यान देने, है ना। हमने क्या लिखा, 10x इक्वल टू। अब आपको यहाँ ध्यान देनी है, आपने जिसे x माना था आप उसे यहाँ लिख लो। आपने x किसे माना था, 0.333 को, है ना। इसे आपने x माना था। प्लस अब आपको सोचना क्या है, आप इसमें क्या जोड़ो कि आपको रिजल्ट इसके इक्वल मिल जाए। आप इसमें क्या जोड़ो, आपने जिसे x माना था उसमें आप क्या जोड़ेंगे कि आपको ये मिल जाएगी भाई, जिसे आपने 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद पाया है। आपको इसमें क्या जोड़ना है कि आपको ये मिल जाए। तो क्या करो, सिंपली आप इसको इसमें घटा दो। 3.333 में हमने घटा दी क्या, 0.333। तो क्या आएगी, 3.000। मतलब क्या, हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। मतलब इसमें हम 3 जोड़ेंगे
तब जाके हमें क्या मिलने वाली है, 3.3333 मिलने वाली है। अब 10x इक्वल टू, इसे आपने क्या मान रखा था, x माना हुआ था, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं भाई, x लिख सकते हैं, और प्लस क्या हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, है ना, तो ये x पॉजिटिव इधर आएगी, है ना, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड आएगी, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और 10x माइनस क्या हो जाएगी, x इक्वल टू क्या हो गई इधर 3, 9x इक्वल टू क्या हो गई 3। अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी, 3/9, इसका मतलब क्या हो गई, ये 1/3, x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हमारी 1/3। तो यही 1/3 वो रैशनल नंबर है जिससे जब हम डिसिमल के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो कितनी आने वाली है हमारी, 0.3333 आने वाली है। तो हमने 0.3 पे रैकरिंग्स को p/q के फॉर्म में अरेंज करा और वो किसके इक्वल आ गई हमारी, 1/3 के इक्वल आ गई। आप चेक भी कर सकते हो अपने आंसर को, है ना, चेक कर सकते हो, जब आप 1 में 3 से डिवाइड मारोगे, है ना, तो आपको यही चीज़ें आने वाली है। आप डिवाइड मार लो, पॉइंट हमने मारा 0, 3 3 जा 9, कितना आ गई, 1 पॉइंट मारा हुआ है 0, 3 3 जा 9। आप क्या देख रहे हो, बार बार 3 3 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब हमने जो p/q के फॉर्म में जो 0.3 को 3 पे रैकरिंग को जो हमने p/q के रूप में लिखा है वो हमारी पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है। हम बढ़ते हैं इसी तरह के अगले एग्जाम्पल की ओर। हमारी अगली एग्जाम्पल क्या कर रही है, कि एक्सप्रेस 0.57 पे रैकरिंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। इस बार हम क्या देख रहे हैं, 2 डिजिट पे रैकरिंग लगी हुई है, 2 डिजिट पे रैकरिंग लगी हुई है। तो हमने बताया था जब 2 डिजिट पे रैकरिंग हो तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी होती है, 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इसे x मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.57 पे रैकरिंग, हमने इसे x मान लिया। देन वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं इसे, वी कैन राइट, हम इसे लिख सकते हैं क्या, 0.57 है ना, ये इस फॉर्म में हम ये आगे बढ़ते हुए रहेगी, 0.5757 के रूप में इसे लिखे जा सकते हैं भाई। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, 2 डिजिट पे रैकरिंग लगी हुई है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितने से मल्टीप्लाई करा हमने, 100 से मल्टीप्लाई करा। तो जब इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गई, 100x, और जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या करेगी, 2 डिजिट आगे शिफ्ट करने वाली है, क्या हो जाएगी ये 57.57 और इस तरह से ये आगे बढ़ने वाली है ना, पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट करने वाली है। अब हमें सेम लॉजिक अप्लाई करनी है, हमने लिख दी इसे 100x इक्वल टू, अब हमने क्या बताया था आपको, जिसे आपने x माना था आप उसे यहाँ लिख लो। आपने x किसे माना था, 0.57, इसे आपने x माना हुआ है ना। अब हमने प्लस के साइन दे दी। अब आपको क्या सोचना है, यहाँ हम इसमें इसमें x में हम क्या जोड़ें कि हमें ये मिल जाए, 0.5757 में हम क्या जोड़ें कि हमें भाई ये मिल जाए। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसे घटा लेना है, 57.5757 है ना, डॉट डॉट, इसमें हमें किसे घटा लेना है, 0.5757। तो हमें रिजल्ट क्या मिल रही है भाई, 57 पॉइंट क्या मिल गई हमें, 0, मतलब 57 मिल गई। तो हमने इसे डाल दी 57, मतलब इसमें हम 57 को ऐड करेंगे तो हमें इतनी रिजल्ट मिलने वाली है। अब 100x इक्वल टू, इसे हमने क्या मान रखा था, x, इसके जगह पे हम x लिख सकते हैं। अब प्लस क्या हो गई, 57 हो गई भाई। इस x को हम इधर लाएंगे तो क्या होगी, माइनस में चली जाएगी, क्या हो जाएगी, 100x माइनस x इक्वल टू 57। यहाँ से 99x इक्वल टू 57, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 57 अपॉन क्या, 99। क्या ये कटती है क्या, 3 से कटने वाली है, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, x की वैल्यू क्या आ गई, 19/33। तो हम 0.57 पे रैकरिंग्स को p/q के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 19/33। यही 19/33 है, जब हम इसे डिसिमल के रूप में एक्सप्रेस करेंगे डिवाइड के थ्रू तो कितनी आने वाली है,
0.57 पे रैंकिंग्स आने वाली है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं एक बार। हमने 33 से डिवाइड करा 19 में, है ना, तो क्या हो गई, पॉइंट मारी हमने, ये 0 5 टाइम्स में जब हम खिलाते हैं इसे तो 5 3 जब 15, अब 5 3 जब 15 है क्या हो गई 16, ये क्या हो गई 5, यहाँ से हमने इसे घटाया कितनी 2 आ गई। ठीक है, पॉइंट मारी हुई हमारी, हम एक 0 ले सकते हैं भाई। 33 को 7 से खिलाया, है ना, 7 से चला तो कितनी आ गई 7 21, और 7 21 22 23, कितनी आ गई, घटाया हमने 9, ये कितनी आ गई 4 में 3 गई 1, है ना, ये कट गई। फिर से हमने पॉइंट मारा, है ना, 190 हमें फिर से मिल गई भाई। अब फिर से हम क्या 5 टाइम्स में खिलाएंगे, फिर क्या आ जाएगी 165। अब फिर इससे लेस करा हमने तो ये आ गई हमारी 25, पॉइंट मारी हुई है, हमें 0 मिल सकती है भाई। फिर हमने 7 बार में खिलाया, क्या आ गई 165, फिर इसे लेस किया, फिर से क्या आ गई, सॉरी 7 टाइम्स में खिलाया ना, तो क्या आ जाएगी 231 आ जाएगी। फिर हमने इसे घटाया, क्या आ गई 19। अब क्या देखोगे, फिर से पॉइंट मारी हुई हमें 0, आप देख क्या रहे हो, ये 57 फिर से रिपीट होने वाले। इसका मतलब हमने जो इसे P बाई Q के फॉर्म में अरेंज करा है वो हमारी बिल्कुल क्या है, सही होने वाली है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। हमारी जो अगली डिसिमल एक्सप्रेशन होने वाली है वो क्या है, 0.001 पे क्या है रैकरिंग। इस बार हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो रैकरिंग लगी हुई है वो 3 डिजिट पर लगी हुई है ना। तो हमने बताया था आपको जब भी 3 डिजिट पे हो हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 1000 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हम सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम इसे लेट एक्स के रूप में मान लेंगे। लेट एक्स इक्वल टू 0.001 पे क्या है रैकरिंग। देन, है ना, हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, देन वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं हम इसे, 0.001 001 और 001 इस रूप में क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। अब आप क्या देखोगे, यहाँ हमें 3 डिजिट पे रैकरिंग लगी हुई है, तो हमें इसे कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 1000 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्या करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हमने इसे 1000 से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिली रिजल्ट, 1000x, है ना। तो जब आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट कितने डिजिट आगे जंप करने वाली है, 1 2 3 डिजिट जंप करने वाली है। तो क्या हो जाएगी 1.001 यही तो हो जाने वाली है। पॉइंट यहाँ थी भाई, है ना, 1 2 3 डिजिट आगे जंप कर गए, क्या हो गई, इसके पहले तो 0 की कोई मतलब नहीं रह जाएंगे। अब क्या हो गई 1.001 इस तरह से हो गई। अब हम इसे लिख सकते हैं 1000x इक्वल टू, आपको फिर से वही सोचना है, आपको जो जिसे आपने x माना था उसे आप यहाँ लिख लो। क्या माना था हमने x को, 0.001 है ना, और भी आप डाल सकते हैं, है ना। मेनली आप इस इतने तक ही चलने की कोशिश करना, या आप डाल ही लो। फिर से हमने डाल दी 001 प्लस, है ना। अब आपको क्या सोचना है, फिर वही सोचने हैं चीज़ें, आप इसमें क्या जोड़ो कि आपको इतनी रिजल्ट आ जाए। तो आप क्या करो, सिंपली इसमें इसको माइनस कर दो, है ना। आप माइनस कर दो तो क्या हो जाएगी, जब आप माइनस करोगे तो क्या आने वाली है भाई, तो 1.001 में आपने माइनस करा, नहीं, हाँ ठीक है 0.001 को आपने माइनस किया तो क्या आ रही है भाई, आप यहाँ देखो तो 0.0000000 क्या आ रही है, 1 आ रही है ना। मतलब आप इसमें 1 जोड़ोगे तब आपको रिजल्ट इसके इक्वल आने वाली है। तो 1000x इक्वल टू, इसे हमने क्या मान रखा है x, अब प्लस ये क्या हो गई 1, ये x प्लस में इधर आएगी, माइनस में कितना आ जाएगी 999x इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो तो क्या आ जाएगी 1/999। और यही वो फ्रैक्शन है, यही वो P/Q के फॉर्म में, यही वो
रैशनल नंबर है जिसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारी रिजल्ट क्या आने वाली है, 0.001 पे रैंक। आप इसे चेक भी कर सकते हो भाई, आप इसे एक बार चेक भी कर लो, है ना। हमने डाल दी 999 और इधर क्या डाल दी 1, पॉइंट मारा हमने, क्या मिल गई हमें 0, है ना। हमें और एक्स्ट्रा 0 चाहिए तो हमने एक 0 और डाल दी, हमें यहाँ भी 0 मिल गई। अभी भी हमारी काम पूरे नहीं हुए, हमें और एक 0 चाहिए, है ना, तो हमने और एक 0 यहाँ मार दी, यहाँ और एक्स्ट्रा 0 हमें मिल गए। हमने 1 बार में खिलाए, कितनी आ गई 999, है ना। अब क्या हुआ, इसे लेस करा तो क्या आ गई रिजल्ट 1 आ गई भाई, रिमाइंडर में 1 आ गई। फिर से हमें पॉइंट, हमने पॉइंट मारी हुई है, उसके बदले हमें 0 मिल चुकी है। अभी भी हमारे काम पूरे नहीं हुए, हमें और एक 0 चाहिए भाई, तो यहाँ भी एक 0, यहाँ भी एक 0। अभी भी पूरी नहीं हुई चीज़ें, हमें और एक 0 चाहिए, तो यहाँ भी एक 0 हमने ले ली। अब फिर से हम 1 टाइम्स बार में खिलाएंगे तो क्या हो गई, फिर से 999, फिर से क्या आ गई रिमाइंडर 1। तो ये चीज़ें क्या हो रही है, 0.001 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसका मतलब हमने जो PYQ के रूप में चीज़ों को अरेंज किया वो हमारी पूरी तरह से क्या है, सही है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हमारी जो अगली क्वेश्चन है वो लास्ट होने वाली है। क्या कह रही है, 1.323 पे क्या लगी हुई, रैकरिंग लगी हुई। इसका मतलब यहाँ जो रिपीटेशन हो रही है वो किसकी हो रही है, 323 की नहीं हो रही है, सिर्फ 23 की रिपीटेशन यहाँ हो रही है ना। तो चलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे फिर से वही प्रोसेस लेट कर लेंगे, एक्स मान लेंगे हम, लेट x इक्वल टू 1.323 पे क्या रैकरिंग। तो वी कैन राइट इट, है ना। क्या लिख सकते हैं इसे हम, 1.32323, है ना, इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। 2323 इसकी रिपीटेशंस होने वाली है। तो आप क्या देख रहे हो, हमारी रैकरिंग जो है वो 2 डिजिट पे लगी हुई है, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करने हैं इसे, 100 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितने से, हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने जब इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गई 100x। इसे जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो पॉइंट क्या होगी, 2 डिजिट आगे शिफ्ट करने वाली, क्या हो जाएगी 132 पॉइंट, यहाँ शिफ्ट करने वाली है ना, तो क्या हो जाएगी 132.323, है ना, ये हो जाने वाली है हमारी। अब 23 के रिपीटेशंस यहाँ होंगे, है ना। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हमारी यहाँ चली गई, तो क्या हो गई 132.32323 रिपीटेड होगी। अब 100x इक्वल टू, है ना, अब क्या करो आप, फिर से वही चीज़ें, आपने x जिसे माना था आप उसे यहाँ ले लो इस प्लेस पे, तो 1.32323, है ना, डॉट डॉट। अब प्लस, आपको सोचना क्या है, या इसमें आपको क्या जोड़ना है कि आपको इनके इक्वल रिजल्ट मिल जाए। तो आप क्या करो, सिंपली इसमें इसको घटा दो, आप घटा लीजिए 132.323, यही चल रही है भाई। नीचे क्या है 1.323, है ना, यही है ना, डॉट डॉट 000, ये क्या आ गई 131 पॉइंट क्या आ गई 00, मतलब कितनी आ गई हमारी रिजल्ट 131। तो आपको यहाँ क्या रखना है 131। इसमें जब आप 131 को जोड़ोगे तब आपको रिजल्ट इसके इक्वल मिलने वाली है। अब 100x इक्वल टू, इसे आपने क्या मान रखा था x, तो इसके प्लेस पे x लिख दी, प्लस क्या हो गई 131। अब ये x इधर आएगी तो क्या हो गई 99x इक्वल टू 131। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगी 131/99, और यही हमारी क्या हो गई, इस रिपीटिंग डिसिमल्स को हमने P/Q के फॉर्म में अरेंज कर लिया, और यही इसकी क्या है रिजल्ट है, यही इसकी आंसर है। आप इसे आंसर्स चेक कर सकते हो चीज़ों को। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई और आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें। हम मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।